सेबी क्या होता है, तो मैंने वो भी साइंस और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, जेडी वृक्ष का नाम पूछा था क्योंकि। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख। और हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त राजेश्वर शुक्ला। राजेश्वर शुक्ला सर। कहाँ से आते हैं सर आप? सतना जिले से। सतना जिले से आते हैं। किन के बोर्ड में आज आपका इंटरव्यू संचालित हुआ? सर रायकवाड़ सर के बोर्ड में था। चंद्रशेखर रायकवाड़ सर के बोर्ड में आपका इंटरव्यू था। किन प्रश्नों के साथ आज के इंटरव्यू की शुरुआत हुई सर आपके? सर पहले तो मैं गया अंदर बोर्ड, तो उन्होंने मेरा रोल नंबर पूछा, नाम पूछा, आप किस ज़िले से आते हो जी, ये पूछा। फिर बोला आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, वो बताया। मैंने बोला किस स्ट्रीम से किया है, ये बताया। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि आप अगर इस फील्ड में थे तो आप यहाँ कैसे आए। मैंने बताया कि सर चूँकि सिविल सर्विस में बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है काम करने की। बोले वो तो वहाँ भी मिलती है। मैंने कहा सर हाँ मिलती है, लेकिन सर जो ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें यहाँ पे करने को मिलता है वहाँ उतना डाइवर्सिटी नहीं है। फिर उसके बाद हमने करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे। खेजड़ी वृक्ष का नाम पूछा था क्योंकि खेजड़ी क्या है, तो मैं उस पर श्योर नहीं था, तो मैंने उनसे सॉरी बोला। बोले ये तो चल रहा है करंट में। तो मैंने कहा सर जी सर, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि और क्या पढ़ के आए हैं। क्रिकेट मैंने बताया। उन्होंने क्रिकेट से तो मैं देखता नहीं हूँ, तो मैं उससे क्या पूछूँ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं तो और पॉलिटी पढ़ा। उन्होंने पॉलिटी क्या होती है, मैंने कहा सर राजनीति विज्ञान होती है। मतलब अच्छा। फिर उनके यही क्वेश्चन थे। बाकी बाजू वाले सर बैठे थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि सहजन क्या होता है जी। तो मैंने कहा सहजन एक फल होता है जो पेड़ पे, उससे काफ़ी मतलब सब्जी उसका बनती है, उसकी कढ़ी बनाई जाती है। बोले कि क्या रहता है इसमें, कुछ विटामिन वगैरह। मैंने कहा हाँ सर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वहाँ की इसमें विटामिन प्रोटीन्स मिलते हैं। बोले कि कौन मध्य प्रदेश का वो कर रहा है इसको। मैंने कहा सॉरी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाजू वाले एक और सर बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि साइंस और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो वो मैंने बताया उनको, क्योंकि विज्ञान जो होता है तर्क के आधार पर चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इंजीनियरिंग में तार्किकता और प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों होता है। ग्राउंड लेवल पे बात करने की बात कही आयोग के सदस्य ने, कैसा कार्य आप चाहते हैं? पहली चीज़ तो ग्राउंड लेवल पे भी जैसे महिला साक्षरता है, जिसको प्रमोशन करने की वो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गाँवों में अभी भी महिलाएं उतनी शिक्षित नहीं हैं। दूसरी चीज़ जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाना। तीसरी चीज़ स्थायी रोजगार प्रदान करना, फूड प्रोसेसिंग वगैरह उद्योग छोटे स्थापित करना। छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, आजकल ड्रोन सिस्टम बहुत सरकार प्रावधान कर रही है, जिसके तहत आप खेतों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ डाल सकते हैं। तो ये नई नई स्टार्टअप सरकार लॉन्च कर रही है। चौथी चीज़ की एक तो स्वास्थ्य का जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं। जो नॉर्मली पीएचसी वगैरह उप स्वास्थ्य केंद्र रहता है वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आते, उनके लिए काम करना। यही सारी जो ग्रामीण स्तर पर चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें आती हैं। आपकी हॉबी से कोई प्रश्न था? हॉबी से तो उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि आपकी क्रिकेट हॉबी, तो मैं तो देखता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या पूछूँ इस पर। मैंने कहा ठीक है सर। जिले से कोई प्रश्न? जिले से भी नहीं पूछा उन्होंने। सतना इसके अलावा कोई अन्य प्रश्न जो इसके बाद उन्होंने मेरे से करंट से पूछे। उन्होंने बोला कि ये बताइए कि बीएससी क्या होता है, बीएससी एनएससी क्या होता है। मैंने बताया उनको। बोला सेबी क्या होता है, तो मैंने वो भी बताया। फिर बोला कि कैसे बीएससी और एनएससी कैसे काम करता है। वो चीज़ मैंने बताई कि सर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की टॉप 50 कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। उन्होंने बोला गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है। तो मैंने कहा सर माफ़ी चाहूँगा, अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। बोले अंदाज़ा लगाइए। मैंने कहा सर 72,000 के आसपास चल रहा है। बोले चांदी, मैंने कहा सर 90,000 के आसपास चल रही है। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि जो वो होता है आपका आरबीआई, वो कैसे काम करता है, ओके, क्या उसके मेन फंक्शन होते हैं। तो मैंने बताया कि सर आरबीआई जो बैंकों का सब बैंक होता है और ये नोट का निर्गमन करता है। और बोले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका। मैंने कहा सर 1969 में 14 बैंकों का हुआ था, फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर बस यही क्वेश्चन थे नॉर्मल, और तो मुझे भी याद नहीं आ रहे थे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं भविष्य में आप एक लोक सेवक के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दें। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर। एक आखिरी प्रश्न मेरा कि आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश आपका कि किस तरीके की तैयारी करके आयोग के सम्मुख उपस्थित हों? पहली चीज़ तो करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन तैयार रखें, जो भी हाल फिलहाल के मुद्दे हैं उनको थोड़ा बहुत बेसिक देखें जी। कुछ जो रिसेंट टाइम में टर्म चल रहे हैं इकोनॉमिक्स के, लाइक जीडीपी, जीएनपी, ओके, और जो करंट में भाव चल रहे हैं सोने चांदी के, इन पे थोड़ा अपडेट रहें, क्योंकि अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। और अपने सब्जेक्ट का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ के आएँ। स्ट्रीम को तैयार करने की आवश्यकता है? स्ट्रीम तो आज तो मेरे से उन्होंने कुछ स्ट्रीम का पूछा नहीं है, बाकी हो सकता है आने वाले स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि क्या यूज है। जैसे मैंने उन्होंने 5G का पूछा था कि क्या होती है 5G, तो मैंने उनको बताया कि सर ये मोबाइल्स की अलग अलग जनरेशन की श्रेणियाँ हैं।
ओके। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये उन थोड़ा सा मतलब वो करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा सर मुझे इतनी जानकारी इसके बारे में, बाकी बेसिक तो पता होना चाहिए, ओके। हर सब्जेक्ट का ठीक है। कंफर्म होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।